प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबको आज छोटी दीपावली की राम राम हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे नेस की तैयारी और आज हम उसी एवज में कुछ धातु अधातु कोयला व पेट्रोलियम दहन व ज्वाला चैप्टर के कंपिटेंसी बेस्ड महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। हमारे खून में कौन सी धातु पाई जाती है? प्यारे बच्चों, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन, लोहा, फास्फोरस, सोना में से कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। आगे चलते हैं दूसरा। कॉपर प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनता है, खाली स्थान भरो। तो प्यारे बच्चों, कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है, विस्थापित कर देता है। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। इस खाली स्थान में हाइड्रोजन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अधातुएं मुलायम होते हैं लेकिन खालिस्तान सबसे कठोर अधातु है। प्यारे बच्चों, अधातुएं क्या होती है? मुलायम। लेकिन उन अधातुओं में एक अपवाद है जो सबसे कठोर है प्रकृति का, तो वो है हीरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो प्यारे बच्चों, डीजल भी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, एलपीजी भी पेट्रोलियम से, मोम भी, कोल गैस जो है वो कोयले से प्राप्त होती है, तो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, सूर्य। तो यहाँ कोयला, पेट्रोल, एलपीजी तीनों क्या है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। सूर्य जो है वो नवीनीकरणीय संसाधन है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। वाहनों में कम प्रदूषण करने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? डीजल, मिट्टी का तेल, सीएनजी, पेट्रोल। तो प्यारे बच्चों, हम प्रयोग करते हैं वाहनों के अंदर सीएनजी का। किसका प्रयोग किया जाता है वाहनों के अंदर? सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे, सुनार मोमबत्ती की ज्वाला कि कौन से भाग से सोने को पिघलाता है? तो प्यारे बच्चों, दीप्त मंडल, अदीप्त मंडल, आंतरिक काला मंडल। तो सुनार जो होता है वो मोमबत्ती की ज्वाला के बाहरी भाग की फूंक मारता है, वो होता है आपका अदीप्त मंडल। कौन सा होता है? अदीप्त मंडल, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आगे है, राधा की माँ ईंधन बचाने के लिए खाना बनाते समय निम्न में से क्या करती है? दाल बनाने से पहले पानी में भिगोती है, खाना बनाने के लिए कुकर का प्रयोग करती है, खाना बनाने के लिए ताज़े गर्म पानी का प्रयोग करती है, उपरोक्त सभी। तो राधा की माँ जो है दाल को भिगोती भी है, कुकर का भी प्रयोग करती है, ताज़े और गर्म पानी का भी प्रयोग करती है, तो उपरोक्त सभी में ईंधन की बचत होगी। आगे है, निम्नलिखित में से किस युक्ति में दहन हो रहा है? अंगीठी, चूल्हा, जलती हुई मोमबत्ती, गैस चूल्हा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्न में से किस युक्ति में दहन हो रहा है? अंगीठी में दहन हो रहा है, चूल्हा, जलती हुई मोमबत्ती, गैस चूल्हा। तो यहाँ क्या है? अंगीठी के अंदर दहन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे, अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो प्यारे बच्चों, अग्निशमन यंत्र में सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग को कवर कर लेती है, ऑक्सीजन से उसका संपर्क तोड़ देती है और आग बुझ जाती है। आगे, किसी वस्तु को जलने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु को जलने के लिए सभी चीज़ें चाहिएंगी, दाह्य पदार्थ भी चाहिएगा, ज्वलन ताप भी चाहिएगा, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे है, चित्र में A, B, C क्या दर्शाए गए हैं? सही क्रम चुनें।
तो यहाँ पर ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, आग से जो इस तक जो ऊष्मा पहुँच रही है वो विकिरण विधि से, और बीच में धातु है, बी के अंदर धातु का पतीला है, उसमें चालन विधि से ठोस है। और इसके बाद में पानी गर्म हो रहा है, वो किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि। तो ऑप्शन इसका दूसरा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित जल का तापमान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर 30 और 50 वाले को मिलाएंगे तो इसका जो तापमान आएगा वो 30 से ज़्यादा आएगा और 50 से कम आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, अम्लीय वर्षा के निम्नलिखित कौन सी गैस जिम्मेवार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जब बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ मिल करके अम्ल बनाती है और वो फिर बारिश के रूप में गिरता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे चलते हैं। चींटे के डंक को प्रभाव को कम करने के लिए इसमें से क्या लगाए, मौसमी का रस, फॉर्मिक अम्ल, बेकिंग सोडा, नींबू। तो प्यारे बच्चों, मौसमी का रस इसमें अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो चींटी के डंक में अम्ल होता है और उसको अम्ल को उदासीन करने के लिए हम अक्सार लगाते हैं, तो उसमें क्या है, बेकिंग सोडा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, पुष्पा खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। गैस का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जिसमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो गैस जब जल रही है तो नया पदार्थ बनेगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। सुलभा ने दिन भर में कुछ परिवर्तन देखे, इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, खाने का पकना, कपड़े का काटना, अगरबत्ती के जलना, लोहे में जंग लगना। तो भौतिक परिवर्तन आपको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन यहाँ पर कौन सा है, कपड़े का काटना, बाकी तीनों रासायनिक हैं। आगे, अम्ल प्लस अक्षारक, खालिस्तान प्लस जल। तो प्यारे बच्चों, अम्ल और अक्षारक मिल करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल देते हैं। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर। आगे है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। लोहा, तांबा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। तो लोहा धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु, ये तो सुचालक है। प्लास्टिक अधातु, ये क्या है, कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, हरियाणा में पेट्रोलियम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, हिसार। तो प्यारे बच्चों, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो पानीपत के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 20 प्रश्न हल किए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।